छत्तीसगढ़ के अगर ज़िले आपको याद नहीं हो रहे हैं 2 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, गारंटी लेता हूँ आपको वीडियो याद हो जाएगी। तो चलिए समय व्यर्थ के बिना हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहुँचते हैं, कहाँ आप जाएंगे, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट में पहुँचते हैं। ऊपर वाले पार्ट में देखिए कोरिया। कोरिया क्या है, एक कोई देश है। कोरिया हम लोग को ऐसे ही याद रहता है। क्यों याद रहता है? क्योंकि कोरिया एक देश है जो कि तानाशाही है। तो कोरिया हमको याद रखना है कि उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ में कोरिया जैसा कोई जगह है, जिला है। कोरिया याद रहेगा। तो कोरिया के जस्ट बगल में कोसे कोरिया कोसे कोरबा, कोरिया के जस्ट बगल में कौन सी जिला है? कोरबा। कोरिया और कोरबा अगर आप याद कर लिए तो आपको करना क्या है, तो इसके जस्ट बगल में सूरज है। सूरज, सूरज पे देखिए दोनों पे सर्ज है, सर्ज दोनों में सरगुजा है और सूरज है। तो सूर्य भगवान उगते हैं सबसे पहले, तो सूरजपुर ऊपर में है। तो सूरजपुर के जस्ट बगल में क्या है? सरगुजा है। तो आपका 4 जिला याद हो गया, कोरिया, कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा, ये 4 जिला हो गया। अब देखिए बल में क्या होता है? जस होता है। अगर हम बलरामपुर को याद करेंगे तो जसपुर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जहाँ बल होता है वहाँ जस होता है। तो बस बलरामपुर को ऐसे याद कीजिए कि बल 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 हमारे पास रहेगा तो जस अपने आप आ जाएगा। तो बलरामपुर के जस्ट बगल में कौन सा जिला? तो जसपुर जिला। अब हमको याद कौन सा जिला करना है इधर में? तो हमको रायगढ़ करना। अब समझ लीजिए कि राय साहब है, फलाने आदमी राय साहब हैं। तो या फिर समझ लीजिए कि राय साहब की एक पट्टी है छत्तीसगढ़ में जिसको रायगढ़ कहते हैं, जहाँ राय ही लोग रहते हैं। अब रायगढ़ की पत्नी का, राय साहब की पत्नी का नाम क्या है? तो चंपा है। तो जांजागीर चंपा, एक ही जिला चंपा है जिसमें कि चंपा लगा है, उसका नाम है जांजागीर चंपा। तो रायगढ़ के बगल का जिला का नाम क्या है? चंपा। और देखिए एक चीज़ और आपको याद दिला दे रहा हूँ। तो राय साहब की पत्नी का नाम चंपा, और राय साहब पत्नी के साथ कहाँ जाते हैं? बिलास करने जाते हैं, भोग बिलास करने जाते हैं, या फिर घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, कहीं बिलास नाम का जगह जाते हैं। तो रायगढ़ और चंपा के जस्ट बगल में बिलासपुर जिला हो गया। मतलब आपने इतना दूर यूँ याद कर लिया 1 मिनट में। देखिए फिर से आपको करा दूँ, कोरिया के बगल में क्या है? कोरबा। कोरिया आपको याद करना होगा क्योंकि कोरिया कोई देश है, आपको ऐसे ऑटोमेटिक याद रहता है। तो कोरिया कोरबा हो गया। फिर सूरजपुर, सूरजपुर के बगल में सरगुजा, सरगुजा। फिर आपको याद करना है बलरामपुर। बल में क्या होता है? जस होता है। तो बलरामपुर के जस्ट बगल में जसपुर हो गया। और इसके 6 जिलों के एक जिला आपको एक्स्ट्रा याद करना है, उसका नाम है रायगढ़। राय साहब इधर रहते हैं। तो राय साहब की पत्नी का नाम क्या है? चंपा, जो कि यहाँ से है। तो राय साहब अपनी चंपा के साथ कहाँ जाते हैं? बिलासपुर जाते हैं घूमने के लिए। तो बस इतना दूर आपका याद हो गया, बिलासपुर यहाँ तक याद हो गया। अब आते हैं देखिए नीचे वाले पार्ट में। सबसे नीचे छत्तीसगढ़ का नीचे जिला कौन सा जिला है? सुकमा। सुकमा आपको याद होगा क्योंकि सुकमा हमेशा जो है मीडिया में घूमते रहता है। सुकमा में ये हो गया, सुकमा में नक्सली हमला हो गया। तो सुकमा नक्सलियों का एरिया। सुकमा छत्तीसगढ़ का सबसे निचला इलाका है। सुकमा के जस्ट बगल में आपको क्या याद करना है कि बस्तर है। बस्तर और सुकमा ये जो है बहुत ज़्यादा है, और दंतेवाड़ा, ये तो आपको सुकमा याद करना। सुकमा के बगल में कौन सा है? तो बस्तर है। सुकमा और बस्तर के बीच वाले पार्ट में जो खाई है, जो क्षेत्र बचता है, उसको दंतेवाड़ा कह दीजिए। सुकमा, बस्तर, दंतेवाड़ा तीनों जो है नक्सलाइट एरिया है। तीनों दंतेवाड़ा के जस्ट बगल में क्या है? तो बीजापुर है। मतलब इतना दूर आप याद कर लिए। अब इतना दूर आप याद कर लिए तो फिर देखिए फिर से आपको करा दूँ। सुकमा सबसे नीचे, सुकमा के जस्ट बगल में बस्तर, बस्तर और सुकमा के बीच वाले पार्ट में दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के बगल में क्या है? बीजापुर है। बस इतना दूर आपको कर लेना है। इसके बाद क्या कीजिए, आप इसको भी छोड़िए, आगे आइए। आप आइए रायपुर में। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ? तो रायपुर। अब रायपुर जब आएंगे तो आपकी गड़िया बंद हो जाएगी। आप एक बात फिर से नोट कर लीजिए कि रायपुर जिस दिन आप गाड़ी से गए तो आपकी गड़िया क्या होगी? रायपुर में बंद हो जाएगी। रायपुर गए तो गड़िया बंद, आप याद कर लीजिए। तो रायपुर के जस्ट नीचे एक ज़िला है जिसका नाम है गरियाबंद। तो इस गरियाबंद के जस्ट अपोजिट में क्या है? तो बेमतारा है। बेमतारा आप नाम अभी तक सुने हैं? नहीं सुने होंगे। बेमतारा, ये भी नाम बड़ा अजीब है। छत्तीसगढ़ में नाम तो हमेशा अजीब ही होता है। तो बेमतारा, गरियाबंद के जस्ट अपोजिट में क्या है? बेमतारा। अब से बेमतारा, अब से क्या होता है? बलौदा बाजार। मतलब रायपुर के जस्ट नीचे वाले पार्ट में क्या नाम है? गरियाबंद है। गरियाबंद के जस्ट अपोजिट में क्या है? बेमतारा। बेमतारा के जस्ट बगल में क्या है? तो बलौदा बाजार। मतलब रायपुर के उत्तर में बेमतारा, और ब से बेमतारा, ब से बलौदा बाजार। याद कर लीजिए, रायपुर के जस्ट बगल में बेमतारा, बेमतारा जस्ट बगल में बलौदा बाजार। अब देखिए रायपुर जो है छत्तीसगढ़ के पूरब में क्या है? तो समुद्र है। तो छत्तीसगढ़ के पूरब में अगर समुद्र है तो छत्तीसगढ़ का रायपुर का पूर्वी जिला क्या हो जाएगा? महासमुंद हो जाएगा। नहीं तो महासमुद्र याद कर लीजिए आप, आपको याद करने में ठीक रहेगा। अब देखिए बेमतारा याद हो गया हमको, ब से बेमतारा, ब से बलौदा बाजार, और रायपुर के पूरब में क्या हो गया? महासमुंद हो गया। अब गरियाबंद हम पहले ही याद कर चुके हैं। अब देखिए रायपुर के दक्षिण में क्या है? द के बाद क्या होता है? ध होता है। तो रायपुर के दक्षिण में क्या है? धमतरी है। मतलब रायपुर के दक्षिण में धमतरी, और रायपुर के पश्चिम में दुर्ग है। दुर्ग, इसको बस याद करना पड़ेगा। द ध तो इस मैच कर गया। अब रायपुर के बगल में क्या है? दुर्ग है। इधर बेमतारा आप याद कर ही चुके हैं। अब देखिए यहाँ आप आपस में
हैं, इस 6 ज़िले को आप याद कर गए। अब आते हैं नीचे, देखिए यहाँ जो छोड़ के गए थे। अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए बस्तर के बगल में एक गांव है जहां नक्सली सब रहता है। मान लीजिए उस गांव का नाम क्या है, कोंडा गांव है। कोंडा गांव, कोंडा गांव, को से कोंडा को, देखिए यहाँ पे कोका है, यहाँ पे कोको है। बस इसको इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा, कोरिया है और ये कोरबा है। और यहाँ पे क्या है, कोंडा गांव। बस्तर के बगल में क्या है, तो कोंडा गांव। कोंडा गांव है, गांव के बगल कोंडा, कोंडा फिर कांकेर, कोसे कोंडा कोसे कांकेर, कोंडा गांव कांकेर अगर आपको याद हो जाता है तो ठीक जैसे हम लोग याद किए थे सुकमा और बस्तर के बीच वाले पार्ट में दंतेवाड़ा है, वैसे कोंडा और कोका। कोका एक फूल होता है, याद कर लीजिए इससे। कोका एक फूल होता है उजले कलर का, जहाँ पानी बहुत दिन तक जमता है ना, वहाँ पे ये फूल खिलता है। ठंडी मौसम में हल्की ठंडी शुरू, अब खिलना शुरू हो जाएगा बारिश के बाद। तो ये कोका के जस्ट बीच वाले पार्ट में क्या है, नारायणपुर है। अगर आप इतना दूर याद कर गए तो आप लगभग छत्तीसगढ़ का सब जिला लगभग याद कर गए। अब बच क्या जाता है, देखिए दुर्ग जो है, बलौद बच जाता है। देखिए बलौदा बाजार, जैसे आपने क्या याद किया कि गरिया बंद के जस्ट अपोजिट में क्या है, बेमतारा है। दोनों का नाम अजीब है इसलिए इसको याद कर लिए। अब देखिए बलौदा बाजार के जस्ट अपोजिट में बालोद है। अगर बलौदा बाजार के जस्ट अपोजिट में बालोद को आप याद कर लेते हैं तो इधर तो आप ये दोनों याद कर लिए। अब बचा क्या था, राजनांदगांव का ये कबीर धाम और जो है मुंगेली। अब देखिए दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है, मुख्य रूप से गाँव में मनाई जाती है। तो दुर्ग के बगल दुर्गा जी की पूजा कहाँ होती है, गाँव में होती है। तो दुर्ग के बगल में क्या हो जाएगा, तो राजनांदगांव हो जाएगा। गांव मतलब गांव में कैसा आदमी सब रहता है, तो फकीर आदमी सब रहता है, कबीर टाइप का आदमी सब रहता है। हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेगा, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब साथ उठेगा बैठेगा। तो कबीर टाइप का आदमी कहाँ रहता है, तो गांव में रहता है। तो गांव में दुर्गा पूजा भी होती है और गांव में कबीर टाइप का आदमी भी रहता है। तो कबीर जो दुर्गा जी की पूजा करता है, तो कबीर धाम ऐसे याद कर लीजिए, कबीर धाम राजनांदगांव के बगल में है और दुर्ग जो है राजनांदगांव के बगल में है। अब बचा एक जिला बस, वो है मुंगेली। बस एक आपको छत्तीसगढ़ में एक जिला बचता है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और वो मुंगेली जानते हैं। मुंगेर कहाँ है जानते हैं, बिहार में है। बिहार में मुंगेर है। मुंगेर में है बंदूक का फैक्ट्री, जहाँ से बंदूक बनता है, सब कुछ होता है। तो समझ लीजिए कि मुंगेर एक तो आपको याद करना है। र और लॉ में अंतर है। मुंगेर तो वहाँ भी है, यहाँ लॉ है। मुंगेली है, हाँ मुंगेर है। तो बस इतना चीज़ याद करना था आपको, बस समझ गए होंगे आप शायद, मुझे लगता है। धन्यवाद।